मेरी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण बद्रीनाथ में विराजित हैं और वहीं पर बैठे हुए वो पूरी सृष्टि और पूरी पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। मान्यता है मेरी, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हम उनकी आज्ञा से श्री भागवत पर चर्चा करते हैं। श्री भागवत में समाज का, प्राचीन समाज का, क्योंकि श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का अति प्राचीन और पौराणिक ग्रंथ है। इसमें हजारों हजार साल पहले भारतवर्ष में जो घटनाएं घटित हुई थी उनका वर्णन है, समाज का वर्णन है, व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का वर्णन है और घटनाक्रम में ऊपर वाले या भगवान श्री कृष्ण का क्या चरित्र रहा, क्या रोल रहा, इसका भी वर्णन है। पहले बहुत विशद ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, काफी अध्याय है, काफी कहानियां हैं। इसकी एक और ब्यूटी है कि इसकी हर ईश्वर ने पूरे तत्व ज्ञान को कथानक के रूप में प्रस्तुत किया है, कहानियां हैं। और एक और इसका अंग है, इसे कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है लॉजिकल एनालिसिस। इसमें एक भाग है कथानकों का और दूसरा भाग है जो सांख्य योग है, लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करने का, समझाने का। और इसका एक और पार्ट भी है और वो है इतिहास का। इसने भारतवर्ष में, प्राचीन भारतवर्ष में प्रारंभ से लेके जिस कालखंड में इसकी रचना की गई तब तक का पूरा वर्णन किया गया है और आगे के लिए भी लिखा गया है, आगे क्या होने वाला है। अति प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए इसकी बहुत सी बातें कई बार हमारे आज की बुद्धि के मापदंड पर खरी नहीं उतरते हैं, तो हमारे मन में थोड़ा सा विश्वास सा लगता है। लेकिन ये कथानक है और कथानक को हर आदमी अपने अपने हिसाब से समझ सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उसका अपनी बुद्धि लगा सकता है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। कल हमने एक और बात भी है कि श्रीमद् भागवत पूरे संसार का निरूपण करता है, पूरे संसार के बारे में चर्चा करता है और संसार में कितनी तरह के भांति भांति के लोग हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करता है। तो कल हमने एक कथानक शुरू किया था जो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही उसका महात्म्य बताते हुए बोला गया, कहानी कही गई है। उसमें एक कहानी थी आत्माराम, पंडित आत्माराम की, जो घर में बालक न होने के कारण अति निराश होकर जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए। जंगल में जब वो आत्महत्या करने के विचार से किसी नदी किनारे बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक सिद्ध योगी पहुंच जाते हैं और वो उनको देखकर उनकी परेशानी का हाल कारण पूछते हैं। काफी ना नुकर करने के बाद आत्माराम उनको बता देते हैं उनके घर में कोई संतान नहीं है और वो अति निराश हो चुके हैं। उनके पास काफी धन दौलत है, लेकिन उनको लगता है कि बगैर संतान के इस धन दौलत का वो क्या करेंगे और उनका मन खिन्न हो चुका है, उनको संसार में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। इसलिए वे आत्महत्या करने के इरादे से जंगल में आए। तो जो सिद्ध योगी पुरुष थे वो उनको समझाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, बच्चा हुआ नहीं हुआ इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, तुम परेशान क्यों होते हो। इस बीच में आत्माराम जी को ये लगने लगता है कि जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं वो यदि चाहें तो उसको संतान का उपहार दे सकते हैं। तो उनके पीछे पड़ जाता है
नाना भांति के अनुनय विनय करता है और कहता है कि आप मेरे घर में संतान उत्पत्ति सत्ता के आने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करिए, और अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके सम्मुख ही आत्मदाह कर लूंगा। सिद्ध योगी उनको समझाते हैं कि देखो भाई, विधाता ने जिसकी किस्मत में जो सुख नहीं लिखा है, उस सुख के लिए किसी बंदे को अथक प्रयास, निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। वो सुख उसको मिलना नहीं है। अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में या तुम्हें विधाता ने संतान का सुख नहीं दिया है तो परेशान मत हो। लेकिन वो आत्माराम नहीं मानते हैं, वो अत्यंत दुराग्रह करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो सिद्ध योगी उनको एक फल दे देते हैं और कहते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और ध्यान रहे कि ये फल बहुत ही सिद्ध है, आपकी पत्नी ही इस फल का सेवन करें। आत्माराम खुशी खुशी अपने घर में आते हैं, अपनी पत्नी को वो फल थमाते हैं और कहते हैं तुम इस फल को खा लो, हमारे यहाँ संतान का उदय होगा, संतान आएगी। उनकी पत्नी जो अत्यंत रूपवती भी थी, संतान नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका कोई वो उसकी संतान को जन्म है। संतान से होने वाले नाना भांति के कष्टों को सोचकर और कुछ अपनी कुटिल बुद्धि के होने के कारण वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उन घर में कभी कोई संतान आए। उनके समक्ष उस समय उसकी बहन बैठी हुई थी उनकी, वो उससे कहती है यार ये तो अलग फंदा पड़ गया, ये तो फल ले आए, अब मैं क्या करूं, मैं तो संतान नहीं चाहती। पहले बहन कहती है एक दो बार कि भाई तुम संतान क्यों नहीं चाहते, खैर वो उन्होंने कारण देते हैं कि मैं नहीं चाहती। तो बहन उसको सुझाती है कि देखो, तुम ये फल किसी और को खिला दो, मैं भी गर्भवती हूं लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, तुम अभी गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दो, और 9 महीने के बाद जब मेरा बच्चा आएगा, मेरा प्रसव होगा, तो मैं अपने बच्चे को तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे पति को कुछ धन धान्य दे देना। उनकी आत्माराम जी की पत्नी स्वीकार कर लेती है और वो भी ये नाटक शुरू कर देती है कि उनके यहाँ बच्चा आने वाला है। उनकी बहन अपने घर में अपना व्यवस्था करती रहती है और वो फल एक गाय को खिला दिया जाता है। कालांतर में वो गाय एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा मानव स्वरूप का था। उसके सिर्फ कान बड़े थे, गाय की तरह के थे, तो इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। इधर जो आत्माराम जी थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी बहन के भी बच्चा हुआ। उन्होंने वो बच्चा अपनी बहन को लाकर दे दिया और आत्माराम जी और उनकी पत्नी उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालती रही। आत्माराम जी के घर में 2 बच्चे हुए। एक तो बहन का दिया हुआ बच्चा, उसका नाम रखा उन्होंने धुंधकारी, और एक गाय का दिया हुआ बच्चा जिसका नाम ने रखा गोकर्ण। गोकर्ण अत्यंत मेधावी, धर्म कार्य में निष्ठ और सभी तरह से योग्य बच्चा था, और धुंधकारी एक नटखट शैतान बालक था जो सभी को मारना पीटना लड़ाई झगड़ना उसका शौक था, सबको परेशान करता था। और बड़े होते गए तो जो गोकर्ण थे बहुत बड़े विद्वान बनते चले गए शास्त्रों के, और जितना कुछ पंडित जी को आता था आत्माराम जी को वो सब सीख लिया और भी कार्य सीख लिए, और एक दिन वो सन्यासी बन के चले गए। धुंधकारी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था और वो बहुत मार कूट करके सब तरह से कर करा के धन के से जुड़े हुए जितने व्यसन हो सकते हैं उसको सब व्यसन थे, और वो नित्य अपने पिता से और अपनी माँ से पैसा खींचता रहा। गोकर्ण जाते समय आत्माराम जी से कह गए थे कि देखिए अब आपका भविष्य इस घर में सुरक्षित नहीं है, इसलिए बेहतर हो कि आप भी जंगल में चले जाएं, वनों में चले जाएं। उस समय ओल्ड एज में वनों में जाने की व्यवस्था थी।
कुंभकर्ण भी चले गए और बलराम जी भी चले गए। धुंधकारी और जो उनकी पत्नी थी उसकी माँ वो रह गए। तो धुंधकारी ने कालांतर में बहुत पैसा व्यसन करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया। और उसने उन अपनी माँ को एक दिन धन देने के लिए झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी माँ को कुएं में ढकेल दिया और जितना धन था वो सब ले लिया। इनकम उनकी कुछ होती नहीं थी, तो धीरे धीरे करके वो धन भी सब खत्म होने लगा। इस बीच में वो 5 वेश्याओं को भी ले आया अपनी पत्नी बना के, और वेश्याओं ने भी उससे खूब धन लूटा और वो नितांत धनहीन हो गया। उसने चोरी शुरू कर दी और धन के लिए जो भी करना पड़ता वो करने लगा। इस बीच में एक दिन वो राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाया। उसके पीछे पीछे पुलिस तलाश करने लगी। उसकी यहाँ जो पांचों पत्नी के रूप में वेश्याएं रहती थी, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि देखो इसको तो पुलिस एक दिन पकड़ के ले जाएगी, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो वो हमको ही पकड़ लेगी और धन भी छीन ले जाएगी सब। इसलिए बेहतर है कि इसको हम मार दें और इसका सब धन लेके हम लोग चंपत हो जाएंगे। उन्होंने उस रात को उस धुंधकारी को एक चारपाई से बांध दिया, उसमें आग लगा दी और उसका सब धन लेके चली गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने कहा, भागवत में है। उन्होंने 5 पत्नियां बताई, 5 वेश्याएं बताई जो उसको व्यसन करने में मदद करती थी। असल में ये हमारी 5 कर्मेंद्रियों की बात कही जाती है, और आत्माराम शब्द इसलिए आता है क्योंकि वो आत्मदेव है, हम सभी आत्मा हमारे अंदर रहती है। तो सभी हम आत्मा हैं, इसलिए आत्माराम उनका नाम था। और हमारे यहाँ दोनों तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, एक गोकर्ण जैसा विद्वान और धर्म में प्रधान व्यक्ति भी हो सकता है, और धंधकारी जैसा व्यसन युक्त बच्चा भी हो सकता है। दोनों एक ही घर में आ सकते हैं। तो जो कपट पूर्वक व्यसन पूर्वक जो बंदा घर में आया, उसने इतना कष्ट दिया कि उसके अपने पिता को, अपनी माँ को, सबको कर दिया। और जो पांचों इंद्रियां थी जो उसके शरीर में विराजित रहती थी, वो भी चली गई और वो अल्टीमेटली जल के मर गया। सभी की गति ऐसी होती है, सभी शरीर अपने, मतलब इस कथानक का जो भाव मेरी समझ में आता है वो यही है कि सभी जितने प्राणी अपने इंद्रियों के वश में रहते हुए शरीर के अधीन रहते हैं, शारीरिक सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनका अंत दुखद होता है। अंत समय में ना इंद्रियां साथ देती हैं, ना समाज साथ देता है। सभी उससे उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं, और वो नितांत अकेला अपने आप को ऐसे ही जल मर के मर जाता है। इस बीच में क्योंकि धुंधकारी एक, भागवत कहती है कि एक प्रेत बन गया, मर गया और प्रेत बन गया, रहने लगा आसपास। एक दिन जब गोकर्ण जी को पता लगा, उनके पिताजी भी चले गए, माता की भी डेथ हो गई और धुंधकारी की भी डेथ हो गई, तो वो भ्रमण करते हुए अपने घर में आके विश्राम करने लगे। उस रात को जब वो आराम कर रहे थे तो उनको बड़ा विचित्र सा वहां पे आवाज होने लगा, क्योंकि धुंधकारी ने प्रेत लीला शुरू कर दी थी। गोकर्ण जी ने बड़े गौर से उसको सोचने की चेष्टा की, क्या हो रहा है, ये नाना भांति के उत्पाद क्यों हो रहे हैं। और कुछ देर के ध्यान के बाद वो समझ गए ये सब प्रेत लीला हो रही है। उन्होंने उसका विशेष परिचय पाया और उनको पता लग गया कि धुंधकारी ही प्रेत के रूप में यहाँ उत्पात कर रहा है। अब वो रात तो उन्होंने शांत करके काट ली, लेकिन अब उनको लगा कि इसका इलाज करना चाहिए। ये कोई भी आत्मा अगर प्रेत योनि में भटकती रहती है तो उसको प्रेत योनि से छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा वो परेशान रहेगी। और वो सज्जन पुरुष थे गोकर्ण जी,
उन्होंने उनको एक ज्ञात था कि भागवत की कथा ही एक ऐसी कथा है, भागवत का पाठ ही ऐसा पाठ है जो जीवों को प्रेत मुक्ति से मुक्त करता है। उन्होंने अगले दिन भागवत सप्ताह का आयोजन करना शुरू कर दिया अपने वहां पर। अब यहाँ पर भी एक कथानक आता है कि उन्होंने एक बांस बांस होता है, जानते ही होंगे, उस बांस को वहां गाड़ दिया और उस धुंधकारी के प्रेत से कहा कि तुम इस बांस के अंदर बैठ जाओ और इस मेरी कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें प्रेत योनि के कष्ट से मुक्ति दे दूंगा। गोकर्ण जी कथा कहने लगे और इस कथा में भी उन्होंने कहा है, भागवत कहती है कि प्रथम दिवस की जब कथा संपूर्ण हुई, एक बांस की एक गांठ चटक गई। बांस में गांठें होती हैं। दूसरे दिन की कथा समापन पर दूसरी गांठ चटक गई और चटक के इस तरह जब 7 दिन पूरे हो गए, उस बांस की 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी रूपी प्रेत जो है वो उस बांस से मुक्त हो गया। अब इस कहानी का मर्म तो ये है कि हम सभी इस शरीर रूपी बांस में प्रेत की तरह रहते हैं। मेरा मेरा ऐसा आकलन है, मुझे ऐसा समझ में आया, हम सब प्रेती हैं, भूती हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ। जैसे भूत का मतलब आत्मा है, प्रेत का मतलब आत्मा है। शरीर के अंदर रहती है तो हमने नाम दे दिया कि फलाना आदमी, बाकी सब शरीर के अंदर रहते हैं। और शरीर से निकल के तो फिर हम शरीर के बाहर रहते हैं, रहते तो हमेशा है, चाहे हम शरीर के अंदर रहें और चाहे हम शरीर के बाहर रहें। तो बेसिकली हम सभी लोग प्रेत की तरह से ही हैं। और इस बांस शरीक है, जैसे बांस सिलिंड्रिकल शेप में होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी सिलिंड्रिकल शेप का है और हम इसमें हमारी आत्मा रहती है। प्रेत शब्द सुनने में खराब लगता है, इसलिए हम आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आत्मा है, शरीर में है तो जीवित कहलाते हैं और शरीर से बाहर चले गए तो मृत कहलाते हैं। बाकी आत्मा तो आत्मा ही रहती है। और भागवत के पाठ करने से, भागवत के स्मरण चिंतन करने से, भागवत मीन भगवान का धर्म, हम इस जो हमारा जन्म मरण का जो रिश्ता है उससे हम मुक्ति पा जाते हैं। ये हमारा इस कथा का मैं एक अभिप्राय समझा। और इस कथा का ये जो सेंस है वो ये है कि सभी तरह के लोग इस दुनिया में हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के भी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी ही मदद करते हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को और उनको उस दुष्ट प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। भागवत की अनेकों अनेक कथाएं हैं, पूरा चरित्र है, पूरा सामाजिक वर्णन है, इतिहास है, भगवान का चरित्र है, भगवान का निरूपण है, भगवान ने हर लीला क्यों की है। भागवत में तो कथा रूप में कह दिया गया है लेकिन सुनने और समझने वाले अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं, जो उनकी समझ में आता है सो बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर भागवत की हर कथा में एक रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को समझना हमारे लिए बेटर है। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर हम भले आदमी हैं तो हम इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। दुष्ट लोग अपनी अपने अहंकार और शारीरिक सुख के लिए कर्म करते हैं और भले आदमी अपने आत्म उन्नति और दूसरों के कष्ट निवारण के लिए कर्म करते हैं। कर्म तो दोनों को करना ही है। हम क्या कर्म करते हैं ये हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। भागवत और प्रभु के स्मरण से हमारी मनोवृत्ति एक अच्छे स्थान पर पहुंचती है। और मेरा अनुभव है कि ये एक बहुत ही, कृष्ण के अलावा, ऊपर वाले के अलावा कहीं विश्राम तो मिलता नहीं, भटकते आप चाहे इतना रह लीजिए। इसी इसी संदेश के साथ मैं आज के इस अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।